देखिए, इसके बारे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अंडर पीपी एक्ट कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया था सेक्शन 4 में, जो कि देना अनिवार्य होता है। और 13/8 को सीधा पंडित जी के नाम से एक नोटिस आया, जो वहाँ के पुजारी हैं उनके नाम से नोटिस आ गया कि आप यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, जो कि पुजारी जी को 2005 में इसी एसडीएम ईस्ट ने उनके रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिया हुआ था कि ही इज़ इन लॉफुल पोजीशन। उसके खिलाफ पंडित जी ने 16/8 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रिप्रेजेंटेशन दी कि मुझे सुनवाई की जाए और ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जो कि मंदिर की और मंदिर के डिवोटीज जो श्रद्धालु हैं उनकी भावना को ख़राब करे। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और 11 दिसंबर 2024 को अचानक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद पुलिस फोर्स और एक बुलडोज़र लेके वहाँ आ गए, जहाँ पे उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की और फिर उसके मंदिर को 2 भागों में बांट दिया, आयरन ग्रिल्स की पार्टीशंस कर दी और मेन गेट को सील कर दिया। फिर पुजारी जी ने एसडीएम ईस्ट के ऑफिस में एप्लीकेशन दी कि मुझे ऑर्डर्स की कॉपी दीजिए, क्योंकि आज तक मुझे कभी ऑर्डर नहीं मिले। तो लेकिन उनको 1 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं दिए। वो उनके 8-10 चक्कर लगने के बाद 31 जनवरी को कह दिया गया कि हम आपको ऑर्डर नहीं देते। फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट पंडित जी ने एक एप्लीकेशन फिर से अप्लाई किया कि मुझे सब ऑर्डर्स की कॉपी दी जाए, ताकि मैं माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर सकें। जब ये सब 4 फरवरी तक नहीं मिला तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन डाली, जो कि 24 फरवरी को लगी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये विचार देखते हुए कि श्रद्धालुओं की भावना को के मद्देनजर उनको देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो डिसीज़न दिया है, जो फैसला दिया है, अभी हम उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी में नहीं जाएंगे। अभी हम श्रद्धालुओं को भावना को देखते हुए मंदिर के दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि मेन गेट से ही वाटर टैंक्स, मिल्क टैंकर्स और आपके जो लंगर में बड़े बड़े कढ़ाए आते हैं, स्टोव आते हैं, वो मेन गेट से ही आएंगे। तो इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को देखते हुए और श्रद्धालुओं की भावना को मद्देनज़र उनकी इन रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द डिवोटीज एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, they have ordered that this the main gate should be opened. Earlier the order was given that it should be opened under the security of the military police, and by 25th. Now municipal corporation was supposed to open the doors by 6 a.m. in the morning, or at least 10 a.m. in the morning today, that is 25th of February. And then it was not opened over there. We again moved to the Honorable High Court that the gates have not been opened. And the Honorable High Court was very kind enough to take up the matter again. And it has now modified the order of dated 24th of February, that now the Director General of Police is directed to ensure the security of the devotees over there to avoid any sort of stampede. And the order remains the same, but now the security of that place will be covered by the Director General of Police, and the Chandigarh Police, it will be under the supervision of the Chandigarh Police, and the gates of the mandir will be open from 25th of February to 2nd of March, keeping in view that on the Shivratri night the prasad of milk is distributed amongst the devotees who are staying in the entire night over there, and the langar is given, the langar of kadi chawal and whatever the tradition which is going on over there for the time immemorial, क्योंकि 200-300 साल पुराना मंदिर है, तो वो उसको संडे को ये जो उनका लंगर सेवा होगी, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए इसको संडे तक ये गेट्स खुले रहेंगे। तो सर क्या मंदिर प्रशासन के लिए चुनौती रहेगा ये, क्योंकि इस तरीके से स्पेशली गेट खोलना एक अपने आप में? हाँ, ये अपने आप में एक चुनौती तो है, क्योंकि ऐसे आके कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स को इस ढंग से बिहेव नहीं करना चाहिए था। उनको एक कानूनी रूप से एक ये स्टेप्स लेने चाहिए थे आफ्टर अडॉप्टिंग अ ड्यू लीगल प्रोसेस, जो कि प्रोसेस हमारा कोर्ट के सामने यही केस था कि ड्यू लीगल प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अभी वी विल नॉट गो इनटू द लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और योर क्लेम, वेदर योर क्लेम इज राइट और रॉन्ग। वी विल सिंपली ओपन द गेट्स फॉर द डिवोटीज बिकॉज we have to respect the religious sentiments of the devotees and residents over there. क्या श्रद्धालुओं में इससे थोड़ा खुशी की लहर बनी? श्रद्धालुओं के अंदर एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई है इसकी, और दे आर वेरी हैप्पी
they were eagerly waiting for the orders of the Honorable High Court, and they are peace-loving people, and this is especially seen in the Sanatan Dharam, and that people have a faith in the judicial system of this country, and they don't believe in coming to the roads and all that. It's only in the extreme cases that they come on the roads, but first they wait for the orders of the court in a peaceful manner and in a very patient manner. तो अभी गेट वहाँ पर खुले हैं और पूरे शांतिप्रिय तरीके से आज गेट 1 बजे खुले हैं, जो कि 10 बजे खुलने, कम से कम सुबह 6 बजे नहीं खुले तो कम से कम 10 बजे खुलने चाहिए थे। तो सुबह एक निराशा का भाव था डिवोटीज़ के बीच में कि गेट अभी तक क्यों नहीं खुले। उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होगी, 1 बजे खुले। आज हमने जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा इस चीज़ को ऑनरेबल हाई कोर्ट की नॉलेज में लेके आए कि अभी तक गेट्स नहीं खुले, तो प्रशासन ने बताया कि अभी हमने 1 बजे गेट खोले हैं। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अभी हमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डायरेक्शंस दिए और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स को भी डायरेक्शंस दिया कि ये अब ये दिस टू सी टू दिस अ फैक्ट दैट दिस ऑर्डर इज़ फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड।